प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह द्वारा राज्यों और इस्पात मंत्रालय के खान और उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन। आरएसपी के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा गहन कोल्ड फॉगिंग अभियान प्रारंभ। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ पटनायक। अब समाचार विस्तार से। माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने 25 फरवरी 2022 को कोणार्क में राज्यों एवं इस्पात मंत्रालय के खान और उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। विशेष रूप से भारत सरकार इस्पात मंत्रालय इस 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और चल रही नई खनन परियोजनाओं की खनन पट्टों, पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी से संबंधित मामलों पर प्रस्तुति और बातचीत का अवसर प्रदान करना है। भारत के दृष्टिकोण 2030 तक 300 मैट्रिक टन इस्पात उत्पादन और स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI योजना पर चर्चा की जाएगी। माननीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, माननीय कार्य इस्पात और खान मंत्री उड़ीसा सरकार श्री प्रफुल्ल मलिक, माननीय कैबिनेट मंत्री उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, मध्य प्रदेश सरकार और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि जैसे विभिन्न राज्यों के कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति और उद्योग के दिग्गज उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। इससे पहले 24 फरवरी को भुवनेश्वर पहुंचने के बाद माननीय इस्पात मंत्री ने उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक से मुलाकात की और राज्य में इस्पात क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा की। उन्होंने आरएसपी के विस्तार के बारे में भी चर्चा की, जिससे राज्य में आर्थिक और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री को राउरकेला स्टील प्लांट के साथ महान बीजू पटनायक के घनिष्ठ संबंध को दर्शाती तस्वीरों का एक फ्रेम युक्त कोलाज प्रस्तुत किया। माननीय मुख्यमंत्री ने भी श्री सिंह को हॉकी इंडिया की जर्सी भेंट की। स्टील टाउनशिप और पार्श्वांचल बस्ती क्षेत्रों में मच्छर जनित रोगों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 23 फरवरी 2022 को नगर इंजीनियरिंग विभाग की पब्लिक हेल्थ यूनिट द्वारा एक गहन फॉगिंग ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। उप CMO पब्लिक हेल्थ डॉक्टर दीपा लावंगरे द्वारा पब्लिक हेल्थ यूनिट सेक्टर 5 परिसर में फॉगिंग वाहनों के पहले सेट को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि आरएसपी ने पहले के प्रारंभिक थर्मल फॉगिंग सिस्टम की तुलना में पहली बार कोल्ड फॉगिंग को अपनाया है। कोल्ड फॉगिंग में पानी का उपयोग सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है, जो लागत प्रभावी, सुरक्षित, लंबे समय तक इसका प्रभाव कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल है। कोल्ड फॉगिंग बड़े आकार के माइक्रोन उत्पन्न करता है, जो कणों को अधिक वायु निलंबन, अधिक मच्छरों को मारने में मदद करता है और बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के नालियों और झाड़ियों सहित लगभग सभी स्थानों पर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कोल्ड फॉगिंग थर्मल फॉगिंग की तुलना में बहुत अधिक लागत प्रभावी है, क्योंकि इसमें डीजल के स्थान पर पानी का उपयोग किया जाता है। कोल्ड फॉगिंग से प्रति वर्ष 10 लाख रुपए की पर्याप्त बचत करने में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए नामित 4 वाहन 100 दिनों तक परिचालित किए जाएंगे। इसे योजना के अनुसार प्रतिदिन अलग अलग सेक्टरों में भेजे जाएंगे। 4 में से एक विशेष रूप से टाउनशिप के बस्तियों के लिए समर्पित है। उल्लेखनीय है कि इस इस्पात शहर में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए आरएसपी हर संभव प्रयास कर रही है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ पटनायक। 1 फरवरी 1933 को मयूरभंज जिले में रायरंगपुर में जन्मे डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ पटनायक उड़ीसा नृत्य के महान विद्वान और इतिहासकार हैं। वह उड़ीसा के पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान में शामिल सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ थे, जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य की स्थिति को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उन्होंने स्वर्गीय कविचंद्र कालीचरण पटनायक के साथ सभी गुरुओं को इकट्ठा किया और नाट्य शास्त्र और भारतीय नृत्य के अन्य ग्रंथों में ओडरा नृत्य के पुनर्निर्माण की शुरुआत की। उड़ीसा में उनकी पुस्तक उड़ीसी नृत्य को उड़ीसी नृत्य में एक अग्रणी कार्य माना जाता है। डॉक्टर पटनायक भारत सरकार के संस्कृति विभाग से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति जीतने वाले पहले उड़ीसी नर्तक थे। उन्होंने 1992 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2002 में उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी द्वारा कवि सम्राट उपेंद्र भंज सम्मान मिला था। 1 जनवरी 2009 को उनका निधन हो गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।